वो बिहार में राहुल गांधी गए हैं घुसपैठिया रोहिंग्या मिलन यात्रा करने। देखिए अभी तो मोदी जी के माँ को गाली दिया गया, यही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव हारने के बाद बिहार की जनता को माँ बहन को गाली देंगे। अच्छा। वोट अधिकार यात्रा सिर्फ उन्हीं जिलों में जा रहा है जहाँ पे भाईजान, टोपीजान, दाढ़ीजान है। तो बिहार का नाम आए तो सबसे पहले लालू यादव का इसलिए नाम आता है कि वो राहुल यादव बेजुबान जानवरों का चारा खा गया। अगर मोदी जी माँ को गाली मिल सकता है तो फिर तो ये भी सवाल उठ सकता है कि इटली से कौन आया था, इटली के बार में नाचा कौन करती थी, उलाला उलाला पीले पीले ओ मर जानी। वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता ने श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के बारे में अभद्र टिप्पणी करी, उसके बाद से ही लगातार देश के अंदर अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज आईटीओ पे हम लोग मौजूद थे और आईटीओ पे भी लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को भाजपा का मिला। तमाम नेता वहां पर पहुंचे थे। उसी विषय पे खास बातचीत के लिए हमारे साथ रतन रंजन जी हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरीके से देखते हैं इसको? क्या देखने सुनने के लिए कोई काम बात ही नहीं रह गया है। एक महिला का अपमान किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के माँ का अपमान किया जा रहा है। आप बोल रहे हैं किस तरह से देखने की बात है। ये तो राहुल गांधी से पूछिए ना आप जाके कि राहुल गांधी आप इस तरह का बेतुका बयान क्यों देते हैं, किसके कहने पे देते हैं। और राहुल गांधी के मंच से जिस तरह से सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना, एक महिला का अपमान करना, ये कहाँ तक जायज है। क्या आपने भाजपा के किसी मंच से सुना है इंदिरा गांधी को गाली देते हुए? क्या भाजपा के मंच से आपने सुना है सोनिया गांधी को गाली देते हुए? क्या भाजपा के मंच से आपने सुना है किसी अपोजिशन विपक्ष की नेता को गाली देते हुए, खड़गे को गाली देते हुए, नेहरू को गाली देते? नहीं, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है वो संविधान की को लेकर चलती है और राहुल गांधी आदतन अपराधी है। ये पहली दफा नहीं है जब राहुल गांधी ने मोदी को अपमान किया हो, मोदी को गाली दिया हो या मोदी को भला बुरा कहा हो। मोदी को तक तो ठीक है, फिर भी कुछ नहीं बोलता है। मोदी चोर है, डकैत है, खून का सौदागर है, वो चोर है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन महिला का अपमान करना, अब वही हम लोग अगर उसके रिएक्शन में अगर कुछ कॉमेडी वीडियो बना देते हैं तो ये लोग एफआईआर कर देते हैं, हमला कर देते हैं। 6 राज्य में एफआईआर मेरे ऊपर हुआ था, कॉमेडी वीडियो बनाया था। तो इस हिसाब से तो राहुल गांधी के ऊपर 100 एफआईआर होना चाहिए। ये राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा जो करने गए बिहार में, ये पूरा प्री प्लान दंगा फैलाने का एक प्लान है। जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ था ना, आरक्षण के मुद्दे को लेकर बांग्लादेश में इसी तरह विपक्ष ने यात्रा निकाली थी। उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया, हत्याएं होने लगी, जलने, मार काट, ये सब हुआ। वो बिहार में राहुल गांधी गए हैं घुसपैठिया रोहिंग्या मिलन यात्रा करने पूरे तरीके से। अब वोट कटा किसका, वो कहाँ है आदमी, वो आदमी कहाँ है? ऐसा तो नहीं कि वो आदमी मिस्टर इंडिया है जो गायब हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो आदमी शक्तिमान है कि गायब हो जा रहा है। जिसका वोट कटा वो दिख नहीं रहा है सड़कों पे, जिसका वोट कटा उसको तो थाने में जाना चाहिए, एफआईआर करना चाहिए चुनाव आयोग पे। अगर 60 लाख वोट कटे उसमें 1000 लोग भी सड़कों पे नहीं उतरे, मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बिहार का माहौल खराब करना, बिहार में जाकर जातीय उन्माद फैलाना, धार्मिक उन्माद फैलाना और चुनाव से पहले बिहार में दंगा करवाने का प्लान राहुल गांधी को है। लेकिन बिहार के लोग समझदार है, हम लोग भी बिहार से ही है। ऐसे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। देखिए अभी तो मोदी जी के माँ को गाली दिया गया, यही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव हारने के बाद बिहार की जनता को माँ बहन को गाली देंगे। अच्छा। हाँ, कि बिहार के जनता ही वोट नहीं दिया है। भीड़ तो इतना आया था, भीड़ बहुत आया, लेकिन हमको वोट क्यों नहीं मिला बताओ। अब इस तरह ये लोग का रणनीति क्या है कि मुझे भीड़ में बहुत लोग दिखे लेकिन वोट नहीं मिला चुनाव में। अरे भाई, भीड़ तो एक बंदर नाचता है ना, मदारी जब बंदर नचाता है तो उसको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाता है। हाँ, तो बात यही राहुल गांधी का है। वो देख रहे हैं कि भीड़ तो बहुत है, गाड़ी आगे पीछे गाड़ी बहुत चल रही है। अच्छा, वोट अधिकार यात्रा सिर्फ उन्हीं जिलों में जा रहा है जहाँ पे भाईजान, टोपीजान, दाढ़ीजान है। हाँ, वोट अधिकार यात्रा उन्हीं जिलों में जा रहा है जहाँ पे घुसपैठिया रोहिंग्या की संख्या ज्यादा है। वोट अधिकार यात्रा में किसको बुलाया जा रहा है? रेवंत रेड्डी को, जो खुले मन से कहता है कि बिहारियों को डीएनए पे सवाल उठता है। वोट अधिकार यात्रा में बुलाया जा रहा है स्टालिन को, जो स्टालिन और उसका बेटा हिंदू धर्म के खिलाफ है, जो बिहारियों को बाथरूम साफ करने वाला कहता है, बिहारियों को बार बार गाली देता है, अपमान करता है। ऐसे लोगों को बिहार में बुलाकर वोट मांगा जा रहा है। और ना स्टालिन को भोजपुरी समझ में आती है, ना स्टालिन जो बोलता है वो बिहार के लोगों को समझ में आया। स्टालिन कह रहे हैं कि बिहार के जब नाम आए सबसे पहले लालू प्रसाद यादव नजर आते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं आना चाहिए। बिहार का नाम आए तो सबसे पहले लालू यादव का इसलिए नाम आता है कि वो राहुल यादव बेजुबान जानवरों का चारा खा गया। वो लालू यादव ने बिहार को जंगल राज बना दिया। वो लालू यादव ने
खुलेआम दिन दहाड़े शोरूम लेट लेता था। तो याद क्यों नहीं आया लालू यादव के इतने कांड और कुकर्म है कि भाई उनका तो नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होना ही चाहिए। 8वें अजूबे का दर्जा दे देना चाहिए। राहुल गांधी शहाबुद्दीन जैसे लोगों को संरक्षण पैदा करने वाले और शहाबुद्दीन जैसे लोग चंदा बाबू के बेटों को दिन दहाड़े जला देने वाले तो आएगा ही। विकास करने वाले का नाम कहाँ आएगा? नीतीश कुमार का नाम क्यों लेगा? भाई नीतीश कुमार ना तो घोटाले में है, ना किसी कांड में है, ना किसी हत्या में, ना किसी इसको बचाने का काम करते। नीतीश कुमार विकास करते हैं तो उसका नाम कोई नहीं लेगा। नीतीश कुमार ने जिस तरह से हमारे बिहार को बचाया है, नीतीश कुमार वो व्यक्ति है जिसपे एक भी पैसे का घोटाले का आरोप नहीं है। नीतीश कुमार वो व्यक्ति है जिसका बेटा ना तो राजनीति में है, ना उसका कोई परिवार राजनीति में है, ना उसका परिवार कोई राजनीति की हनक दिखाता है। लेकिन लालू फैमिली का देख लीजिए, बेटा भी बेटी भी, बेटा बेटी पत्नी लालू, बस यही बिहार है। हाँ, बेटा से शुरू हुआ, पत्नी गया, बेटा बेटी पत्नी, बिहार का विकास हो गया। हाँ, लेकिन नीतीश कुमार का क्या है? अच्छा, नीतीश कुमार देख लीजिए, लालू यादव जब सरकार में आए तो यादवों का वर्चस्व हो गया। सारा चीज जैसे कि यादव 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 तक सिमट कर, यादव और मुसलमान। नीतीश कुमार को देखा है कोई योजना उनके जाति के लिए ला? नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, तो नीतीश कुमार को देखा है कि अपने जाति को आगे बढ़ाते हुए नहीं। नीतीश कुमार का फॉर्मूला में ये है कि सब बिहार के वासी है, सबका समान अधिकार है और सबके योजनाओं पे बराबर अधिकार होगा। तो नीतीश कुमार वो, मैं तो कहता हूँ उनको भारत रत्न मिलना चाहिए नीतीश कुमार को। जिस तरह से उन्होंने विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए काम किया है, बिहार को जंगल राज से निकाला, तो नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि प्रियंका गांधी को भी तो ये लोग इटली की गाय कहते हैं, उसको लेकर कभी वही कहने का मतलब यही है, अगर मोदी जी की माँ को गाली मिल सकता है तो फिर तो ये भी सवाल उठ सकता है कि इटली से कौन आया था? इटली के बार में नाचा कौन करती थी? उलाला उलाला पीले पीले ओ मर जानी। इटली में बार डांसर कौन थी? ये भी तो सवाल उठ सकता है ना। इटली से बार डांसर आई और नागरिकता मिलने से पहले 3 साल पहले तक वोट कौन देती रही? इटली से जो बार डांसर आई है ना, वो देखिए नकली गांधी, टाइटल चोर भी और क्रेडिट चोर भी। आजकल राहुल गांधी बिहार में जाकर नकली जननायक मिल रहा है। जननायक सिर्फ एक ही है, वो कर्पूरी ठाकुर जी है। और जिसको नीतीश कुमार ने सम्मान देने का काम किया, भारत रत्न दिलवाया, वो कर्पूरी ठाकुर जननायक है। और राहुल कभी गांधी बन जाते हैं, कभी जननायक बन जाते हैं। तो देश की जनता ऐसा नकारा निकम्मा विपक्ष LOP पहली बार इस देश में देखा। हाफ टी शर्ट खाली खोपड़ी, जो दिन रात मोदी के जूते, मोदी का केतली, मोदी का प्लेटफॉर्म चाय बेचने का, मोदी के सूट, मोदी के जहाज, मोदी के प्लेन। लेकिन मोदी को जापान में अवार्ड मिला, वो राहुल गांधी को नहीं दिखा। मोदी ने ट्रंप और पुतिन का मुलाकात करा, वो राहुल गांधी को नहीं दिखा। और राहुल गांधी को दिखता क्या है? मोदी जी का सूट, मोदी जी का। यार मोदी जी ने तो देश का एक गरीब बेटा, देश का प्रधानमंत्री, अब देश गांधी परिवार का बहुत संपत्ति तो है नहीं कि राहुल के बाद उनके बेटा, दादी, नाना, मम्मी, यही तक वही थोड़ी है। आज राहुल गांधी ने मोदी जी का माँ का अपमान नहीं किया है, ये देश के महिला का अपमान किया है। और हम बिहार वाले एक जवाब ऐसा देव कि राहुल गांधी इस बार देखिए बिहार में चुनाव हारेगा। राहुल गांधी कहेगा बिहार के जनता को माँ बहन के गाली देगा, कहेगा बिहार के लोग वोट नहीं दिया है। हाँ, तो जो प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है वो जनता को भी गाली दे सकता है। जनता उसके लिए क्या है? जो प्रधानमंत्री को गाली देगा उससे उम्मीद क्या कर सकते हैं? और राहुल गांधी की मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है, उसको किसी वैद्य की जरूरत है, बाबा की जरूरत है। वो दिखाए, अपना इलाज करवाए, और नहीं तो शादी कर ले। बिगड़े हुए इंसान को एक ही आदमी सुधार से, एक ही दवाई है, उसका शादी करवा दो। बस उसका शादी करवा दो। बीवी जब सुबह सुबह 4 बेलन मारेगी, ये खींच के टपा टप टप, कोई कितना भी बिगड़ा इंसान रहे, कितना भी टेढ़ा इंसान रहे, कितना भी पागल इंसान रहे, वो सीधा हो जाएगा। बस एक ही इलाज है कि समय पर शादी करवा दे। बस राहुल गांधी बीवी के, अभी तो वो युवा है, अभी शादी कहाँ करेंगे? अरे अभी तो दूध पीते बच्चे हैं क्या? अभी दूध तो नहीं पी रहे हैं ना, दूध के दांत टूट गए हैं ना। शादी करे और संतुलन में दिमाग रहेगा, मानसिक संतुलन, इसीलिए नहीं 2 साल बाद उनका पेंशन लग जाएगा। एक वृद्धा पेंशन, दूसरा रंडवा पेंशन। हाँ, मतलब अब जिसकी शादी नहीं हो तो रंडवा होता है। अब रंडवा पेंशन भी भारत सरकार को दे देना चाहिए। अब लगता है FIR इस पे भी हो जाएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो FIR, वो करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। बात वही हो गई ना। सम्मान तो करते हैं ना, पैड वितरण करते हैं। अब पैड वितरण करे ठीक है, लेकिन फोटो की क्या जरूरत थी? बिना फोटो को भी तो दे सकते थे ना।
अब मैंने फोटो वाला लगा दिया तो मेरे ऊपर FIR हो गया 6 राज्यों में। भाई ठीक है आप पैड दे रहे हैं, लेकिन फोटो लगा के क्या जरूरत थी देने की? ऐसे भी देश है, मोदी जी दे रहे हैं घर, तो मोदी जी कहाँ घर पे फोटो चिपका रहे हैं? मोदी जी राशन दे रहे हैं तो उसपे कहाँ फोटो चिपका रहे हैं? मोदी जी शौचालय दे रहे हैं तो क्या शौचालय में मोदी जी फोटो लगा रहे हैं क्या? तो बात यही है कि राहुल गांधी ताकना चाहते, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाह है। राहुल गांधी आदतन अपराधी है। और देखिए ये कहावत है कि आसमान में थूकोगे तो थूक मुंह पे गिरेगा। ये बार बार आसमान में थूकना चाहते हैं, थूक इनके मुंह पे गिर जाता है। बार बार गलती करते हैं, बार बार माफी मांगते हैं, फिर गलती की फिर माफी मांगेंगे। भाई क्या फर्क पड़ता है माफी मांग लेने से? माफी मांग लेंगे, गलती की है माफी मांग लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो राहुल गांधी की मानसिकता पूरे तरीके से मुगलों और अंग्रेजों की विचारधारा वाले मानसिकता है। मैं तो कहता हूँ इनके DNA में ही जो है कि मिलावट और खोट है। चाणक्य ने क्या कहा था? चाणक्य ने कहा था कि कोई भी विदेशी कोख से पैदा लिया हुआ इंसान राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता है, देश हितैषी नहीं हो सकता है। तो वही बात है, इस देश की जनता कभी भी विदेशी पे भरोसा नहीं करेगा। विदेशी बहुत अंग्रेजों के हम लोग गुलाम रह लिए। विदेशी क्यों कह रहे हैं? कौन ब्राह्मण बताते हैं? राहुल गांधी विदेशी नहीं तो और क्या है? ब्राह्मण है। कैसे? माँ इटली से, तो माँ से ही जोड़ा जाएगा ना रिश्ता। रिश्ता तो माँ से ही जोड़ा जाएगा। माँ इटली से है तो राहुल गांधी हिंदुस्तानी कैसे हो गए? अगर राहुल गांधी हिंदुस्तानी तो अपनी नागरिकता दिखाए, नागरिकता दिखाए, अपना जात बताए, अपना धर्म बताए। राहुल गांधी बताया तो था, ब्राह्मण बता रहे थे। ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण? कौन ब्राह्मण? कौन सा ब्राह्मण है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है जो मटन की रेसिपी बता रहा है। वो ब्राह्मण कौन सा है जो कहता है हिंदू को हिंसक है? वो कौन सा ब्राह्मण है जो सावन में मटन खाता है? और वो कौन सा ब्राह्मण है जो राम मंदिर का न्योता ठुकरा देता है? लेकिन बिहार में चुनाव में ये हिंदू बन गया, हिंदू बन गया। मैं तो यही कहता हूँ हाफ टी शर्ट खाली खोपड़ी, टी शर्ट हाफ खोपड़ी खाली खोपड़ी है भाई साहब। राहुल गांधी पे विश्वास मत करो, नहीं तो देश का बंटाधार हो करना है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया तो आज सिर्फ राहुल गांधी पप्पू है, 140 करोड़ की जनता पप्पू हो जाएगी। ऐसे पप्पू को प्रधानमंत्री कोई चुनेगा तो वही पप्पू ही हुआ ना। बिहार में ये जाके बांग्लादेश फाइल रिपीट कर रहा है। बांग्लादेश में यही हुआ था, आरक्षण वाला मुद्दा, आरक्षण वाला मुद्दा। बस राहुल गांधी को समझ में आ गया है कि यहाँ गद्दी पे बैठना है तो देश में हिंसा करना पड़ेगा, दंगा करना पड़ेगा, तभी सरकार गिरेगी। वोट अधिकार यात्रा जो है पानी में, वोट अधिकार यात्रा नहीं है पत्रकार महोदय, ये यात्रा ये झूठ अधिकार यात्रा है। ये गाली दे यात्रा है। ये बांग्लादेशी मिलन यात्रा है। ये पत्रकार, ये घुसपैठिया मिलन यात्रा है। ये भाईजान, टोपी जान, दाढ़ी जान को खुश करने का यात्रा है पत्रकार। हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ में रतन रंजन जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो यात्रा है सिर्फ और सिर्फ एक ध्यान भटकाने की यात्रा थी। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहे नथिंग न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।